आज हमने डेप्रिसिएशन का एक नया टॉपिक पढ़ना है जिसमें हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट सीखना है। एक क्वेश्चन दिया है इसमें, ये कहते हैं यू आर क्वाइट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 1 अप्रैल 2005 मशीनरी अकाउंट 5 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,16,000। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया है 2005 में मशीनरी का 5 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का 1,16,000। कहता है डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 20%। कहता है जो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो कितनी परसेंट करनी है, 20% बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कौन से मेथड से? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। ए पीस ऑफ मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2003। कहता है एक मशीन का हिस्सा खरीदा था हमने 2003 में, 1 अप्रैल 2003 में, और उसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए। वाज सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2005 फॉर 60,000। उसको हमने बेच दिया 60,000 का। कब बेचा? 1 अक्टूबर 2005 में। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006। ऑल्सो प्रिपेयर द मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो इस चीज को करने के लिए सबसे पहले आपने बनाने हैं वर्किंग नोट। क्या बनाना है आपने? वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में क्या आएगा? सबसे पहले जैसे एक डेप्रिसिएशन टिल मशीनरी सोल्ड एज ऑन 1 अक्टूबर 2005 फॉर 2003-4। मशीन की कॉस्ट कितनी थी 1 अप्रैल को? 1 लाख। आपने क्या लिखना है? 1 लाख इंटू 20/100। यहां पे आगे डेप्रिसिएशन कितनी? 20,000। अब फॉर 2004-2005 1 लाख माइनस 20,000। अब ये डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, बैलेंस कितना बच गया? 80,000। आपने 80,000 के ऊपर 20%, कितना आ गया? 16,000। कितना आ गया? 16,000। 80,000 इंटू 20/100 किया तो कितना आ गया? अब फॉर 2005 टिल, अब इसने बोला फॉर 2005 टिल 1 अक्टूबर 2005। 2005 में कौन सी बनानी है? 5 और 6 की बनानी थी, लेकिन इसने क्या बोला? 6 महीने के बाद उसने बेच दी। बेची कब थी उसने? वाज सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2005। दैट मींस कि उसने 6 महीने काम किया। अब हम क्या करेंगे? 1 लाख माइनस 20,000 माइनस 16,000, तो यहां पे आ गया 64,000 बैलेंस। अब 64,000 इंटू 20/100 इंटू 6/12, क्योंकि यहां पे टाइम पीरियड कितना हो गया? 1 अप्रैल 2005 से लेके 1 अक्टूबर 2005 तक बनानी थी, 6 मंथ। तो यहां पे आ गया 0 0 0 0 2 6 कैंसिल, तो यहां पे आ गया 6400। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई हमारे पास? 20 36 42,400। ये कौन सी मशीन की आ गई? जो हमने मशीन बेची, जो हमने मशीन बेची। सबसे पहले फिर से सुन लो, ये कह रहा था कि भाई हमने एक मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल 2003 को और उसकी कीमत थी 1 लाख रुपया। हमने उसको 1 अक्टूबर 2005 को बेचा। कितने का बेचा? 60,000 का। 60,000 में बेच दी हमने। अब हमने बेची है तो इसका डिस्पोजल अकाउंट बनाना आपने। तो हमने क्या करना, देखना है कि भाई इसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है। फर्स्ट ईयर आ गई 20,000, सेकंड ईयर आ गई 16,000 और थर्ड ईयर 6 मंथ की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 6400। ये आ गया पहला पॉइंट। अब इसके लिए हमने बनाना दूसरा, दूसरी डेप्रिसिएशन। ओपनिंग बैलेंस गिवन था। कितना बैलेंस था?
ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन था 1,16,000। कितना गिवन है 1,16,000। यहां पे आ जाएगा हमारे पास बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन 1,16,000। ये आ गया हमारे पास 1,16,000 और एड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी सोल्ड। जो मशीन हमने बेची थी उस साल की, उसकी भी डेप्रिसिएशन लेनी हमने, ये वाली 6,400। इन दोनों को टोटल किया 1,22,400। कितना आ गया इसका 1,22,400। यहां पे आ गया 1,22,400। अब लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कौन सी आती है, ये वाली, राइट 42,400। अब यहां पे कितना रहेगा 0,0,0,0,8। यहां पे अमाउंट कितनी रहेगी 80,000। ये अमाउंट रहेगी हमारे पास। अब कॉस्ट ऑफ मशीनरी रिमेन अनसोल्ड। जो मशीन बच गई बेचने से, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था 5 लाख रुपए, यहां पे 5 लाख, इसमें से 1 लाख रुपए बेच दिए, पीछे कितना रह गया 4 लाख। कितना रह गया हमारे पास 4 लाख। 5 में से 1 माइनस कर दिया। अब लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये वाली यहां पे 80,000 माइनस किया, बैलेंस कितना बच गया 3,20,000। अब आपने क्या करना था, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है। 3,20,000 डेप्रिसिएशन 3,20,000 इंटू 20/100, ये आ गया हमारे पास 64,000। कितनी आ गई हमारे पास 64,000। ये कौन सी डेप्रिसिएशन है, ये 2005 2006। कहां पे आ गई 2005 और 6 में। सबसे पहले हमने जो मशीन बेची उसकी डेप्रिसिएशन निकाली, फिर हमने बैलेंस निकाला, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी 5 लाख में से 1 लाख की मशीन बेची 4 लाख, और उसमें से 80,000 ये वाली डेप्रिसिएशन इसको फॉरवर्ड कर दी। बैलेंस बचा, बैलेंस जितना बचा था हमने उसके ऊपर उस साल की डेप्रिसिएशन निकालनी थी। हमारे पास कितनी आ गई 64,000। अब ये 3 चीजें आ गई हमारे पास, नंबर 1, दूसरा आ गया 64,000, राइट। अब हमने क्या करना है, इनके अकाउंट बनाने। क्या बनाने इनके अकाउंट, 3 अकाउंट बनेंगे, ठीक है। एक मशीनरी अकाउंट, एक मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद हमने बनाना है एक मशीनरी अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और तीसरा बनेगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो सबसे पहले यहां पे आ गया 1/4/2005 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पे आ गया 5 लाख, राइट। जो हमने मशीन बेची थी वो कब बेची हमने 1/10/05, 1 अक्टूबर 2005 को बेची थी। तो यहां पे लिखेंगे बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अमाउंट कितना था उसका, मशीन जो बेची थी हमने 1 लाख रुपए की। अब यहां पे आ गया 5 लाख और यहां पे 5 लाख, और आपने यहां पे क्या लिखना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहां पे कितना आ गया इसका 4 लाख। ये सबसे आसान तरीका मशीनरी अकाउंट बनाने का। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लेना है, जो मशीन बेची है उसकी अमाउंट लेनी है आपने, जो मशीन बेची है उसकी अमाउंट लेनी है, जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी। इसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी 1 लाख रुपए, हमने वो लेना है, ठीक है। यहां पे आ गया। अब आपने बनाना है इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले 1/4/2005 इसका बैलेंस दिया था। सबसे पहले बाय बैलेंस
ब्रॉड 1,16,000। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया था इसका? 1,16,000। अब बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसका आ गया वर्किंग नोट नंबर 1। जो मशीन हमने बेची थी उस साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 6,400, राइट। ये कब आई? 1/10/2005। अब इसके बाद इसकी लास्ट वाली डेप्रिसिएशन जो 31/3/2006 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वर्किंग नोट नंबर 2, जो हमने ये निकाला था 64,000। कितना निकाला था? जो बैलेंस बचा था उसकी निकाली थी, तो यहां पे आएगा 64,000। ये आ गई हमारी पहली मशीन जो हमने बेची, ये आ गई जो हमारे पास बैलेंस ऑफ मशीन बचा था उसकी डेप्रिसिएशन। दो तरह की डेप्रिसिएशन निकाली थी मैंने उस साल की, ये आ गया वो। अब आपने क्या करना है, जिस डेट को हमने मशीन बेची थी 1/10/2005 मशीनरी बेची, और उस मशीन की हमने एक वैल्यू निकाली थी 42,400। आपने यहां पे लिखना है 42,400। यहां पे टू हमारे पास अमाउंट आ गया 42,400 टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। जो मशीन बेची है ये उसकी मशीन आ गई टोटल ओवरऑल। अब हमने क्या किया, इसका टोटल 004 और यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। हमारे पास बैलेंस कितना बच गया इसका? 1,44,000। ठीक है। यहां पे क्या लिया, ये ओल्ड मशीन की, ये न्यू मशीन की जो बैलेंस बचा था, और ये डिस्पोजल जो हमने मशीन बेच दी, ओवरऑल कितनी डेप्रिसिएशन थी उसकी। अब हमने इसके बाद तीसरा अकाउंट बनाना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। क्या बनाना हमने? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब इसका लास्ट टॉपिक रह गया हमारे पास मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अब हमने क्या लिखना था, यहां पे सबसे पहले हमारे पास 1 अक्टूबर 2005 हमारे पास मशीन की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। यहां पे हमने लिखा टू मशीनरी अकाउंट, इसकी वैल्यू आ गई 1 लाख, राइट। और यहां पे बाय मशीनरी अकाउंट, यहां पे आ गया सबसे पहले बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहां पे टोटल अमाउंट आ गया 42,400, जो इसकी टोटल ओवरऑल डेप्रिसिएशन थी। कितनी थी डेप्रिसिएशन? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 42,400। यहां पे 1/10/2005 1/10/2005, और यहां पे लिखा बाय बैंक अकाउंट। हमने मशीन कितने की बेची थी? 60,000। यहां पे आ गया 60,000। अब यहां पे तो आ गया 60,000। अब आपने देखना थी कौन सी साइड बढ़ी है, डेबिट साइड बढ़ी है या क्रेडिट साइड। अब इसका टोटल बड़ा लग रहा है, तो हमने यहां पे टोटल किया, तो ये आ गया 1,02,400 1,02,400। और यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे लिख देंगे साथ में प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना आ गया? 2,400। अगर डेबिट साइड बड़ी हो और क्रेडिट साइड छोटी हो तो क्या आएगा? लॉस। अगर क्रेडिट बड़ी है और डेबिट छोटी है तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो यहां पे आ गया टू प्रॉफिट 1/10/2005। इसका मतलब हो गया कि भाई जो हमने 1 लाख की मशीन थी वो हमने 60,000 में बेच के भी 2,400 का प्रॉफिट कमाया। तो ये था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आएगा। ठीक है, तो आपने इसको अच्छी तरह से करना है। अगर कोई डाउट है तो फिर भी पूछ सकते हो आप। ठीक है।